गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारी ब्रिज कोर्स की पुस्तक में हैं और उसमें भिन्न से संबंधित हैं, कुछ प्रतिशत से संबंधित हैं और हमें इनको देखना है कैसे हम चित्र द्वारा भिन्न को समझ सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे एक फिगर ले रहे हैं, हम इस फिगर को बांट रहे हैं, 1 2, हमने इसको बांटा 4 पार्ट में। तो ये एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/4। यदि हम इनको फर्दर हम इनको फिर से 4 पार्ट में और बांट दें तो ये कितने कुल पार्ट हो जाएंगे, कुल पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट। पता है आपको कैसे निकाल सकते हैं, एक लाइन में 4 हैं तो 4 चौको 16, तो कुल पार्ट हो गए इसके 16। और 16 में से हम कुछ पार्ट्स को यहाँ से एडिट करते हैं। देखिए हमने इनको एडिट कर दिया, ये हमने एडिट कर दिए कुछ पार्ट। यहाँ देखो ये कुल कितने पार्ट हमने एडिट किए हैं, छायांकित भाग कितने हो गए, नोट करिए छायांकित भाग कितने हो गए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, छायांकित भाग कितने हो गए 8 और कुल भाग कितने थे 16। तो छायांकित भाग को कैसे शो किया हमने, ये छायांकित भाग है यानी शेडेड पार्ट है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इज 8 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज 16, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंट टू 1/2। तो इस तरह से ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब अछायांकित भाग कितना हो जाएगा, इनकी संख्या भी आप देखिए 8 है, ये भी 8/16 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। अब इसको परसेंटेज में शो करें तो कैसे शो करेंगे, देखिए इसको कितना परसेंटेज लिखेंगे आप, यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नीचे 100 आ जाए, तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 50/100। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0.5, ये भी आपका इसी तरह से 0.5 हो जाएगा। और यदि परसेंटेज में लिखें तो कितना हो जाएगा ये, चलिए पहले इसको परसेंटेज में लिखते हैं फिर हम पॉइंट बताते हैं इसको। तो ये परसेंटेज में हो गया 50%। कितना पार्ट छायांकित हो गया आपका 50%, आप इसका भाग छायांकित कर दिया, इसका भाग छायांकित भाग कितना हो गया आपका 50% यानी 50%। अब इसको डेसिमल में शो करना है तो आप डेसिमल में भी शो कर सकते हैं। आपका यहाँ पे डेसिमल में हमने बताया था आपको, डेसिमल में शो करने के लिए हमें नीचे 10 लाना पड़ता है, तो 10 लाने के लिए यहाँ पे 5 का गुणा करना होगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 5/10 यानी 0.5। तो हम डेसिमल में भी शो कर सकते हैं इसको और आपको परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। अब कुछ और डिफरेंट टाइप के आपको फिगर्स उसमें आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में दिए गए हैं, लेकिन इसमें सबका फंडा एक ही है, आपको केवल उनको काउंट करना है, शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट को, और काउंट करके आप सीधे सीधे लिख दीजिए, तो किसी भी तरह का फिगर आपको मिल जाए आप उसको परसेंटेज में या फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत आपको अब नहीं होने वाली है।
हम इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स से बढ़ा भी सकते हैं। आप मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई फिगर लिया और इसमें हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच पार्ट किए। आपने यहाँ पे हमने पाँच इसके पार्ट कर दिए। अब इन पाँच पार्ट्स में से कुछ पार्ट हम सेलेक्ट कर देते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई पैटर्न भी हो सकता है, और ये आपका नॉन पैटर्न में भी कैसे भी काउंट किया जा सकते हैं। कितने पार्ट्स हो गए? शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट 5 एंड टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 गुणे 5 यानी 25। कुल भाग कितने हो गए? 25। और छायांकित भाग हो गए 5। इसको हम इक्विवेलेंट भिन्न क्या शो कर सकते? 1/5। ये इसकी तुल्य भिन्न हो गई 1/5। अब 1/5 को हम दशमलव में कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसको देखिए दशमलव में लिखते हैं। क्या आ जाएगा दशमलव? 1/5। अब 5 को हमें क्या बदलना? 10 में बदलना, तो कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा। तो यहाँ भी आप 2 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2/10। यानी इसको कहेंगे 0.2। क्या लिखेंगे इसको? 0.2। और परसेंटेज में अभी लिखें तो क्या लिखेंगे इसको? प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए क्या करना होगा हमें? मान लीजिए 5/25 आया आपका, तो यहाँ पे हमें 100 लाना है, तो 25 चौको 100, ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 20/100। तो प्रतिशत कितना हो गया? 20%, यानी 20%। तो इस तरह से ये जो शेडेड पार्ट है वो कितना हो गया आपका? 20%। अब यदि हम इसको और शेडेड कर दें कुछ पार्ट्स को, तो ये कितने हो गए शेडेड पार्ट? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए अब ये पार्ट्स। तो इसका मान क्या आ जाएगा? अब नंबर ऑफ शेडेड पार्ट 9 और इन टोटल पार्ट 25। ये हो गया 9/25। इस तरह से हम इनको अलग अलग फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में और परसेंटेज में कैसे शो करेंगे? इसको देखिए परसेंटेज में कैसे शो करेंगे? 25 चौका 100 करेंगे और यहाँ पे 4 गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 36/100। ये यानी 36% हो जाएगा। कितने प्रतिशत हो गया? 36%। अब इनको डेसिमल में कैसे शो करेंगे? यहाँ पे देखना है आपको डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पर हम 10 से छोटा है, बड़ा है ये, तो 10 तो ला नहीं सकती। यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको 100 ही लेते हैं और इसकी हम क्या लिखेंगे? 36.100, और इसको हम बताएंगे 36/100 को ऐसे लिखेंगे हम। जब अपॉन 100 होता है तो डेसिमल के बाद 2 अंक लेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक लेना पड़ेगी? 2 अंक। क्योंकि ये यहाँ पे 10 को हम इसके हर में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि ये संख्या 10 से बड़ी है और ये 100 से आसानी से आ रही है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपका होगा 0.36%। तो जब इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे तो ये आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी इसमें दी गई हैं, कहीं कहीं पे आपको अलग अलग फ्रैक्शन दिए होंगे। हमारे आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए भी आ सकता है। जैसे आपको यहाँ हम आपसे कहें 0.5 चेंज इनटू फ्रैक्शन, इसको हम 0.5 को
भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो इसको कैसे बदलेंगे आप, जैसे 0.5 आपको यहाँ दिया हुआ है, तो इसके इक्वल क्या होगा आपको पता है, हो जाएगा 5/10। दशमलव के बाद जब एक अंक होता है केवल, तो हमें 10 से भाग देना होता है। यदि इसी को हम कोई ऐसी संख्या लें 0.25, यहाँ देखिए दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, दो अंक हैं, तो क्या लिखेंगे इसको हम 25/100, यानी दशमलव की दाईं ओर जितने अंक हैं नीचे हमें 10 के उतनी गुणा करना पड़ेंगे, मतलब 10 की उतनी घात लेना पड़ेगी। यानी एक अंक है तो हमें यहाँ 10 से भाग देंगे, 2 अंक हैं तो 100 से भाग देंगे, यदि 3 अंक हैं तो हमें इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। यानी जितने भी अंक आपके यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे 005 है, नहीं 005 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम 5 बटे कितने अंक हैं 1 2 3, तो एक के बाद उतने ही जीरो आपको यहाँ लगाना पड़ेंगे। तो ये आप दशमलव को भिन्न में लिख सकते हैं इस तरह से। अब चलिए एक और तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। 1 सही 2/3 को भिन्न में बदलिए, कैसे बदलेंगे आप इसको। देखिए इस तरह की जो मिश्र भिन्न हैं यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सीधे सीधे इसका 1 प्लस करेंगे, 1 + 2/3 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको 1/1 लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है जहाँ भी आपका पूर्णांक लिखा हुआ है उसके नीचे हम उसके हर में 1 लिख सकते हैं और 1 लिख करके जोड़ देंगे यहाँ पे। अब तो क्या करना है, कैसे जोड़ेंगे आप, या तो आप सीधे इस तरह गुणा करिए। देखिए कैसे कैसे दो तरीके हैं इसके। या तो आप देखिए यहाँ पर जो भी न्यूमरेटर यानी अंश है उसको लिखिए और दूसरे वाले का हर से गुणा करिए। 1 × 3 यानी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, धन ये 2 × 1 और नीचे आपको लिखना है हर गुणा हर। इस तरह से करना है। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 1 × 3, फिर है 2 × 1, फिर 1 × 3, ये हो जाएगा 3 धन 2/3, ये हो जाएगा 5/3। ये देखिए निकालते कैसे हैं, वो थोड़ा और बड़ी बन लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिया 2 सही 5/10, यहाँ क्या आएगा, 2 तो कंप्लीट है और प्लस 1 5/10 है। यहाँ क्या करेंगे हम, इसको 1 मानेंगे, इसके नीचे इनको जोड़िए, क्या होगा 2 × 10 धन 5 × 1 बटा 1 × 10, कितना हो गया 20 धन 5/10, इतना आएगा 25/10। इसको ऐसे लिख सकते, इसको आप 2.5 भी लिख सकते। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग रूप में व्यक्त कर सकते। अब ये देखिए, अब जो मिश्र भिन्न को कैसे बनाते हैं, इसको कैसे लाते हैं, ये देखें। अब इसके विपरीत आप क्रिया करेंगे, कैसे देखते, देखिए 25/100 है, वो 10 है, इसको कैसे हमने 2 सही 5/10 में चेंज किया। कैसे चेंज, पहले इसको भाग देंगे हम, 25 में आप 10 का भाग दीजिए, 10 दूना 20, ये हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 5। तो ये किस तरह लिखेंगे हम, ये देखिए ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया